हेलो गाइस। इस सेशन में एक बार फिर से हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा हमारा दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल जो है ये दैमाबाद है। दैमाबाद की बात की जाए तो दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा हमारा चनहूदड़ो। चनहूदड़ो से हमें झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने पढ़ाई की होगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा हमारा लोथल एवं चनहूदड़ो। ठीक है, ये दोनों ही स्थल हैं जहाँ से मनका बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर धौलावीरा यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं होगा। जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा हमारा लोथल एवं चनहूदड़ो। यहाँ से मनका बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 3 युगल समाधान की बात की जाए मतलब कि 3 लोगों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। तो ध्यान रखिएगा, 3 युगल समाधान के जो साक्ष्य हैं ये लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंदरगाह नगर कौन सा है? तो क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है पिछले एग्जाम्स में कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर बंदरगाह नगर है? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का ये लोथल जो नगर है ये एक बंदरगाह नगर है। आगे बढ़ते हैं। चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चांदी का मुकुट प्राप्त किया गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कुणाल। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जहाँ से चांदी के मुकुट प्राप्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति की बात की जाए तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा रंगपुर। रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप की बात की जा रही है तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप था वो मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ पर मातृ देवियों की मूर्तियाँ अधिक संख्या में पाई गई हैं, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक मातृ सत्तात्मक था समाज था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी और योगी की मूर्ति के अगल बगल जो है कुछ जानवरों के चित्र अंकित थे। आपको यहाँ पर प्रश्न में बताना है कि किन जानवरों के चित्र जो है यहाँ पर अंकित थे। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा। योगी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है और ये जो योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है ऐसा माना जाता है कि इसकी जो तुलना है वो पशुपति शिव से की गई है। ठीक है, हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा पशुओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चित्र प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमारा सुरकोटडा सही आंसर होगा। सुरकोटडा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो देखिए अग्निकुंड के साक्ष्यों की बात हो रही है तो अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं ये कालीबंगा से प्राप्त किए गए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था? सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो आमतौर पर जो टीले होते थे वो 2 भागों में विभाजित होते थे। ठीक है, एक आपका उच्च टीला होता था और एक की बात करें तो एक जो होता था वो निम्न टीला। ठीक है, निम्न टीला होता था। ठीक है, निम्न टीला होता था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, ठीक है, जो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा ध्यान रखिएगा एकमात्र नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कच्ची ईंटों के मकान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, कच्ची ईंटों के मकान की बात हो रही है, तो कच्ची ईंटों के मकान जो होंगे, ठीक है, कच्ची ईंटों के मकान की बात की जाए तो कच्ची ईंटों के जो मकान है ये रंगपुर एवं कालीबंगा इन दोनों ही स्थानों से कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रंगपुर से कच्ची ईंटों के मकान, इसके अलावा कालीबंगा से भी कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त हुए। इसके अलावा बात की जाए और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, तो रंगपुर से धान की भूसी, अभी हमने पढ़ा था, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। इसके अलावा बात की जाए कालीबंगा से, तो कालीबंगा से क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ से भी कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या माना जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। जॉन मार्शल की बात किया तो जॉन मार्शल ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जो है बाढ़ को माना है, जबकि वहीं मार्टिमर व्हीलर और बाकी लोगों की बात की जाए तो इन लोगों ने आर्यों के आक्रमण को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। आगे बढ़ते हैं। फारस की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा लोथल। लोथल की बात किया, लोथल से एक बंदरगाह नगर के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा 3 युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा बात की जाए फारस की मुद्रा तो मिली ही है, ठीक है, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं, 3 युगल समाधान मिले हैं। इसके अलावा मनका बनाने की जो कारखाना है, ठीक है, ये भी जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोथल से प्राप्त हुई हैं, और लोथल जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जहाँ से प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेलुहा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है, किस सभ्यता के लिए? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कांसे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए कांसे के प्रयोग की बात की जाए तो कांसे का प्रयोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता काल में ही प्रारंभ हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि कांसे का जो प्रयोग है वो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रिय पशु कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कुबड़ वाला सांड। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रिय पशु था ये कुबड़ वाला सांड था। बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की। मिलान करना है यहाँ पर एक तरफ तो आपको धातुएं दी गई हैं और दूसरी तरफ वो कुछ स्थल दिए गए जहाँ से इनको आयात किया जाता था। ठीक है, तो इसके अलावा चांदी की बात की जाए ईरान और अफ़गानिस्तान से, और सोने की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान से। तो इस तरीके से आज का ये महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी सेशन लाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।